तो इसका मतलब ये है कि समझदार अक्ल वाले लोग डर का सामना अच्छे से कर लेते हैं, या डर को जो बिना वजह या फिर गलत डर होता है उसका सामना वो अपने ज्ञान की मदद से कर लेता है। मैं बस पूछा इसको, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सही समझा आपने। समझदार और ज़्यादा ज्ञान वाले लोग अक्सर डर को अच्छे से समझते हैं और उसका सामना भी बेहतर तरीके से कर लेते हैं। अगर डर बिना वजह या गलत सोच पर आधारित हो तो ऐसे लोग अपने ज्ञान और सोचने के तरीके से इस डर को ओवरकम कर सकते हैं। वो समझते हैं कि कौन सा डर असल में ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ उनके मन में बना हुआ है। इस तरह वो डर को लॉजिकली सोचकर कंट्रोल में रख सकते हैं और उसके असर को कम कर सकते हैं। चलिए, अब तो डर हमें अपने जीवन में, मेरे पैदा होने से लेके मेरे मरने तक, मुझे डर देने वाले या गलत डर देने वाले लोग कौन से होते हैं, मुझे उनके एक लिस्ट दे दीजिए। तो ये वजह होगी जिनसे हमारा इंट्रोडक्शन होता है डर से, मतलब इन लोगों से, उसके बाद चीज़ों से भी हो सकता है। तो देख सकते हैं, डर हमारे अनुभव और हमारे आसपास के लोगों को बातों और सोच और बर्ताव से असर लेता है। जीवन में कुछ ऐसे लोग और स्थितियाँ, सिचुएशन है जो हमारे अंदर गलत या ज़रूरत से ज़्यादा डर पैदा कर सकते हैं। ये लोग और स्थितियाँ, मतलब वो सिचुएशंस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। माता पिता या परिवार का सदस्य, माँ बाप या घर के कोई लोग जो डर दे सकते हैं। कभी कभी माँ बाप या घर के बड़े हमें कुछ सिखाने के लिए या हमारे भलाई के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं। ये डर जैसे ऐसा मत करो वरना कुछ बुरा हो जाएगा, समय के साथ जाता है और गलत डर में बदल सकते हैं। एक तो होता है उसे डर देना ताकि ज्ञान ले। अगर ज्ञान लेने के लिए डर नहीं दिया जा रहा उसके अंदर, तो आपको, मतलब आप उसको, या वो माँ बाप या घर के वो सदस्य उसको हमेशा डर में रखेगा। वो तो मर जाएंगे, वो तो चले जाएंगे, निकल जाएंगे, या वो तो उसकी ज़मीन से हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन ये उस डर को, जिसका सलूशन, जिसको ख़त्म करने का, मिटाने का जो एक तरीका, एकमात्र तरीका, वो वेदा, कुरान, बाइबल, ये सब की ज्ञान है, ये धार्मिक किताबों का ज्ञान है। क्योंकि धार्मिक लोगों से ज़्यादा डर लगता है आपको या मुझे या सबको, तो वो धार्मिक किताबों का ज्ञान है। उसके बाद अलग अलग फील्ड का ज्ञान लेना। तो ये वो ज्ञान लेने वाला इम्पोर्टेंस समझाने के लिए उसके दिल में डर डाला ही नहीं गया, उसके दिमाग में डाला नहीं गया। तो ज़िंदगी भर वो डरा हुआ रहेगा। जब भी देखिएगा ज्ञान वाले लोगों को, वो दूर भागेगा, क्योंकि वो डर उसके दिल में पहले से रखा हुआ है कि ज्ञानी लोग ज्ञान वाले हैं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, और मेरे अंदर पहले से बचपन से ही डर नहीं दिया गया है कि मैं ज्ञान ले सकूं। तो मुझे लगता है बंदे को ज्ञान लेने के लिए उसको तो सज़ा देनी चाहिए। जेलों में पता नहीं किस तरह की सज़ा देते हैं। जेलों में सज़ा अज्ञानता की बस यही है कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और सालों साल उसको ज्ञान दिया जाए, और जब तक ना निकाला जाए उस कमरे से, उस जगह से, जब तक वो ज्ञान का प्राप्त करने वाला ना हो जाए। चलिए आगे। टीचर और अनुशासन देने वाले लोग, डिसिप्लिन देने वाले लोग, मतलब डिसिप्लिन डर को लेके आता है, और ये डर अच्छा होता है मेरी नज़र में। इसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि जो लोग इनडिसिप्लिन होते हैं नेचुरली, या बचपन से कभी ना माँ बाप ने डिसिप्लिन किया, ना दोस्तों ने डिसिप्लिन किया, ना पति पत्नी ने डिसिप्लिन किया एक दूसरे को, ना किसी और ने किया, तो बाद में फिर बच्चे डिसिप्लिन करते हैं उनको बड़े हो गए। और बच्चे ने भी नहीं किया तो फिर आप देखेंगे उनकी हालत क्या हो रही है।
उसके पूरे कम्युनिटी की, उसके पूरे कौम की हालत क्या हो रही है देख सकते हैं। इनडिसिप्लिन लोगों की हालत ऐसी होती है। उसके बाद साथी या दोस्त, ये लोग होते हैं सोशल मीडिया और मीडिया, ऐसे लोग, ये सोशल मीडिया जो लोगों को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। आज देखिए आप जाके, ऐसे लोग जो निगेटिव या डर भरी सोच रखते हैं, रिलीजियस या भयधारित विचार, ऐसे व्यक्ति जो सफलता या काबिलियत पर संदेह करते हैं, ये लोग हैं जो हमारे डर को इनमें से ही लोग होते हैं लाइन से जो हमारे डर को इन्वेंट करते हैं, हमारे अंदर डर डालते हैं। अब इसमें से बहुत सारे डर हैं जो बेनिफिशियल है, बहुत सारे सूडो डर है, सूडो फियर है, नकली। तो उसके बीच में डिफ्रेंशिएशन सिर्फ़ और सिर्फ आ सकता है ज्ञान की प्राप्ति से। चलिए थोड़े और सवाल पूछ लेते हैं।